गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है पॉलिनोमियल्स का, और लास्ट क्लास में हमने कर लिया था फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमारा स्टार्ट हो गया था और आज वही मेथड हमारा कंटिन्यू होगा। हाँ बेटा, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक हम। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिवीजन कर लेते हैं कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम करते क्या थे। एक एग्जाम्पल है आपका x² प्लस 3x माइनस 40। आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है और इसके फैक्टर्स करने। ये मेथड हम फैक्टर निकालने के लिए करते हैं। तो क्या स्टेप बताया था बेटा? सबसे पहला स्टेप था कि जो लास्ट टर्म है आपकी और यहाँ जो x² का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, इन दोनों की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो 40 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आएगा, है ना। मीन्स मुझे ये पता चल गया कि भाई मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आए, 40 आए। तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में कॉम्बिनेशन लिखना शुरू करो, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 40 आता है चैट सेक्शन में। हाँ 85, वेरी गुड जानवी। हाँ 85। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनिकेत। अगर आज आपने क्लास में कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट करी, मैं अगली क्लास से आपको बिल्कुल एंट्री नहीं दूंगी। नो मैम, नहीं करूंगा। चलिए 10 and 4, वेरी गुड। 10 को 4 से करोगे तो भी 40 आएगा। और जब आज इतने कम बच्चे कैसे हैं? बेटा मुझे नहीं पता, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 40 आएगा, है ना। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 40 आएगा। इतने कॉम्बिनेशन काफी है। अब मुझे क्या चेक करना है भाई, ये तो 4 कॉम्बिनेशन मिल गए, बट इसमें से एक ही कॉम्बिनेशन तो हम ले सकते हैं। कौन सा वाला लेंगे वो मुझे पता चलेगा इस बीच के नंबर से। बीच में लिखा है 3, मिडल टर्म क्या है बेटा, 3 है ना। तो क्या करेंगे, मुझे इनमें से ऐसा, इस कॉम्बिनेशन में से ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढो कि ऐसे ऐसे दो नंबर इन कॉम्बिनेशन में से जिनको या तो जोड़ के 3 आए, ये बीच वाला नंबर, या घटा के 3 आए। या तो जोड़ के 3 आना चाहिए उन दोनों नंबर्स को, या घटा के। नंबर्स आपके सामने। तो 8 और 5 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा क्या भाई? 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। हाँ यही मेरा कॉम्बिनेशन है, समझे। तो आप 8 में से यहाँ 5 को माइनस करेंगे तो आपको मिडल वाला जो टर्म है ये 3 मिल जाएगा। तो आपका कॉम्बिनेशन है वो नंबर्स है 8 and 5। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने क्या बताया था बेटा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं होता, बस जो मिडिल टर्म हुआ है ना, 8 और 5 वो नंबर है। 8 में से 5 माइनस करेंगे, बाहर ही एक्स लिख दीजिए, ब्रैकेट देखो 3 कब आया, 8 में से 5 माइनस कर। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स की 8 में करोगे 8x, फिर एक्स की -5 में करेंगे माइनस का 5x माइनस 40, है ना। अगर आप इसे फिर से सॉल्व करते हो इन दोनों को तो प्लस का 3x ही आएगा। तो देख लो क्या जो आप सही कर रहे हो, पिछला क्वेश्चन बन रहा है, पिछले स्टेप में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो 3x ही आएगा। अब अगला स्टेप क्या है, कॉमन लेने का। देखिए इस x² को x इंटू एक्स लिखोगे, इस 8x को क्या लिख सकते हो, 8 इंटू एक्स, है ना। 8x मतलब 8 इंटू एक्स। आगे है माइनस साइन, फिर 5x को लिखोगे 5 इंटू एक्स, फिर माइनस का साइन, 40 को क्या लिखोगे, 8 इंटू 5, 8 5 जा 40 होता है ना। सबको मैंने स्प्लिट कर लिया। अब कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन आएगा। कॉमन लेने के लिए कम से कम 2 टर्म्स होनी चाहिए, और लास्ट के 2 टर्म से कॉमन लो। यहाँ देखोगे दोनों में x नजर आ रहा है, पहले और दूसरी टर्म में x है, x ले लो कॉमन। अंदर क्या बचेगा, पहले टर्म से x, बीच में प्लस का निशान, +8 हो गया। अगले दोनों टर्म में आ जाओ फिर से, अगले दोनों टर्म में आओ। क्या है, 5 कॉमन नजर आ रहा है मुझे दोनों में, 5 माइनस का, अंदर क्या बचेगा x, यहाँ बेटा प्लस लगाओगे 8। अब बीच में मैंने प्लस का निशान क्यों लगाया, क्योंकि बेटा जब इस माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का ही आएगा ना, और मुझे माइनस का ही नंबर चाहिए।
ये -5 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो -40 आएगा। 40 यहाँ माइनस का है, ठीक है, इसलिए बीच में मुझे प्लस का निशान चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब दोनों ही ब्रैकेट सेम आ गए तो हमें पता है भाई जैसी ब्रैकेट सेम मीन्स हमारा काम हो गया। दोनों ही x+8 है, एक x+8 बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा आपका, पहले टर्म से x और दूसरे टर्म से -5, और यही क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, x+8 x -5। सभी को क्लियर हो गया स्टेप वाइज? देखिए सभी बच्चे और कॉपी में नोट डाउन करो इसे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, आज लेट काफी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, टाइम से क्लास ज्वाइन करो। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मैंने आपको बोला भी था। मैम बारिश का मौसम है जी। हाँ बारिश का तो मौसम है, सही बोला आपने, बिल्कुल सही। चलिए ओके, सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? अब मैं एक क्वेश्चन पोल में दे दूं बेटा, कर लोगे? कोई बात नहीं वरुण, बताइए क्या सभी बच्चे पोल में कर लोगे? एक और बार एक्सप्लेन कर दूं, एक और एग्जाम्पल करवा दूं? यस मैम। चलिए फिर एक सिंपल सा एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से, तो जिन भी बच्चों को नहीं आया है समझ, देखिएगा एक और एग्जाम्पल से समझो। अच्छा, जिनको समझ में आ गया है वो कॉपी में सॉल्व कर देना, है ना, चैट सेक्शन में अपने फैक्टर्स लिख देना, और जिनको नहीं आया वो स्क्रीन पे लिख देखना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करवा देती हूँ मैं आपको। तो ये एग्जाम्पल है, फिर से आपको फैक्टराइज करना है x² - 17x + 16। क्या है पहला स्टेप भाई, लास्ट टर्म और x² के आगे जो भी नंबर लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो लास्ट टर्म और x² की कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है, 16 × 1 = 16। मीन्स आपको ये पता चल गया कि मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आता है। कॉम्बिनेशन बना लो, क्या क्या हो सकते हैं, 8 × 2 = 16 और 16 × 1 = 16। इसके अलावा तो नहीं हो सकता ना। 16 कब आएगा, जब या तो 8 को 2 से करोगे या 2 को 8 से, एक ही बात है, या 16 को 1 से करोगे। अब इन दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे वो कैसे पता चलता है, ये बीच का टर्म है ना 17x, इसका मैंने यूज नहीं करा, माइनस साइन को भी भूल जाओ, आप सिंपल याद रखो बीच में 17 है, साइन मत देखिए, बीच में 17 है। तो आपने जो नंबर ये दो सोचे हैं ना, तो इन दोनों नंबर को देखना है कि भाई इन दोनों में से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है। हाँ 4 × 4 भी 16 होता है, बहुत बढ़िया। इन तीनों में से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिन दो नंबर्स को मेरे को जोड़ के या घटा के ये बीच का नंबर मिल जाए। ऐसे वो दो कौन से कॉम्बिनेशन है जो मैंने 3 लिखे हैं, गुड इवनिंग अरमान, जिनको जोड़ के या घटा के 17 है, बताओ क्या इसको देख के लग रहा है? यही है ना बेटा, 16 और 1 को जोड़ दोगे, 16 में 1 जोड़ोगे तभी तो 17 आएगा, है ना, और तो किसी से नहीं आ सकता। 4 और 4 का लोगे 8 आएगा, 8 और 2 का करोगे तो भी 17 नहीं आ सकता। तो हमें मिल गया कॉम्बिनेशन 16 और 1। मीन्स इस 17 को तोड़ के आप क्या लिख सकते हो, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसी लिख दीजिए, कोई चेंज नहीं, माइनस की जगह माइनस। ये 17 कब आ रहा है, 16 में 1 जोड़ के, x यहाँ पे ऐसे लिख दो। ये स्टेप सभी को समझ में आ गया? ठीक है, माइनस प्लस की दिक्कत ना हो इसलिए मैं बीच का टर्म जो होता है ना पॉजिटिव ही मान के चलती हूँ, बाद में माइनस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगला स्टेप, ये माइनस यहाँ पहले से बाहर माइनस है ना, पहले x की मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। x को 16 से करोगे 16x प्लस x को 1 से करोगे प्लस का x। अब बाहर क्योंकि माइनस है इसलिए अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे। तो ये प्लस का 16x है, माइनस का 16x, और x भी माइनस का हो जाएगा, है ना। आप इसको सॉल्व करो, -16 - 7 -x, तभी तो माइनस का 17 आएगा क्वेश्चन में, माइनस का 17 तभी तो आएगा। ये यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। अगला स्टेप आप लोग जानते हो, कॉमन लेना है। x² मतलब x × x, माइनस 16 मतलब 16 × x,
माइनस एक्स मतलब एक्स इंटू वन, प्लस 16 मतलब 16 इंटू वन। ओके, चलिए अब क्या कर लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट के दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स। ठीक है, कॉमन देखते हैं, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो दोनों टर्म में से एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, पहले टर्म में एक्स, फिर बीच में माइनस, फिर 16। अब आगे बढ़ो, इसमें क्या कॉमन है, वन कॉमन है भाई दोनों में, और कुछ नहीं है, तो माइनस का साइन है, माइनस वन अगर कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 16 आ जाएगा, है ना। क्यों आएगा माइनस बेटा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तभी तो ये प्लस का 16 बनेगा, माइनस वन और माइनस 16 तभी तो बैक जाओगे तभी तो प्लस का 16 आएगा ना, इसलिए बीच में मैंने माइनस लिया, तो साइन का ध्यान देना है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, दोनों ही ब्रैकेट सेम आ गए, सो x माइनस 16 फिर से कॉमन ले लोगे आप, दोनों में से पहले टर्म में से x बच गया, दूसरे में से माइनस, और यही मेरा आंसर। अब बताइए, अभी तो कुछ गया होगा दिमाग में, दो एग्जाम्पल करवा दिए मैंने। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, अब मैं आपको चेक करती हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आया, पोल में क्वेश्चन देखो। ओके मैम। दे दो सवाल, यस मैम। चलिए फिर ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस का टू, इसके फैक्टर्स लिखिए। ओके, कोई जल्दी नहीं है बेटा, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो तभी समझ में आएगा। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करोगे तभी होगा। चलिए, चार में से दो बच्चों का ठीक है बेटा, बिल्कुल। देखो, इससे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को सबको अभी नहीं समझ में आया है, पांच में से दो का सही है, बस तीन बच्चों का रॉन्ग है। जैसा मैंने स्टेप बोला है ना, देखो एक चीज यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ कुछ नंबर नहीं नजर आ रहा ना बेटा, वन मान लो, है ना, जहाँ कोई नंबर नहीं है वहां वन ही तो मानोगे, वन मानो, यहाँ पे वाई के आगे वन है दोनों जगह। ठीक है, चलो थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं, है ना, अभी सीख रहे हैं, तो आपको चाहिए ऐसा नंबर, लास्ट और इसकी मल्टीप्लाई करी, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके टू आए और जोड़ के या घटा के वन आए। अब ये मैंने हिंट दे दिया, अब आपकी बारी आगे सॉल्व कर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यहाँ पे भी सेकंड चैप्टर में भी, और फोर्थ चैप्टर जब करोगे ना वहां पे भी है ये, तो बेटर ये है कि यही सीख लो, वहां फिर मैं सिखाऊंगी नहीं आपको। डन। वेरी गुड, 10 में से 5 का ठीक है, 5 का गलत है।
अभी 50-50 चल रहा है, आधों का सही आधों का गलत। बहुत बढ़िया। देखो बेटा ट्राई रही हूँ कि एक ही बारी में आ जाएगा, टाइम लगता है इस मेथड को समझने में, ठीक है। इम्पोर्टेंट भी उतना ही है, हर जगह काम आता है। डन मैम। बढ़िया। देखो फिर से 50-50 चल रहा है, आप लोग रिस्पॉन्स देख रहे हो ना, आधे बच्चे सही कर रहे हैं आधे बच्चे गलत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बहुत क्वेश्चंस देने वाली हूँ, मैं आगे बढ़ूंगी ही नहीं जब तक मुझे रिजल्ट सबका बढ़िया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी डाउट है जो भी क्वेरीज है आपको पूछना है मुझसे, पूछोगे नहीं तो मुझे ये लगेगा ना कि सबको समझ में आ गया है सब चीज। इसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगी। नाइनटीन बच्चों का आंसर आ चुका है, जिसमें से 10 का ठीक है और 9 बच्चों का गलत है। देखो गलती कुछ भी हो सकती है, छोटे से प्लस माइनस की भी मिस्टेक हो सकती है, बट मिस्टेक तो मिस्टेक है। क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं, बताइए सभी बच्चे। यस मैम। सबका हो गया, ठीक है। 5 4 3 2 1। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। सी। मैम सी। देखो ए ऑप्शन पे बहुत, ए पे भी बहुत बच्चों ने टिक किया है, और अगर आप देखोगे ए और सी में सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। क्या गलती हुई है जिन्होंने ए पे यस टिक मैम। लगाया है, प्लस माइनस में गलती हुई है और कुछ नहीं। तो जरा देखना मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ फिर से। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेप है भाई, मेरे को ये देखना है, मुझे ये देखना है कि जो लास्ट नंबर है, देखो साइन कोई नहीं देखेगा, आप सिर्फ नंबर्स देखो। यहाँ 2 है यहाँ 1 है, -2 मत मानो 2 मानो उसे, ऐसे इजी हो जाता है। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी 2 आया, मीन्स मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आता है। तो भाई 2 कब आएगा, जब 2 को 1 से करोगे, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। 2 कब आएगा, जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और तो 2 किसी के टेबल में नहीं आता, है ना। कॉम्बिनेशन मिल गया, यही होगा। बट इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे 1 भी आना चाहिए, जो बीच में नंबर है ना, बीच में 1 आना चाहिए। तो कब आएगा बेटा, जब 2 में से 1 माइनस करोगे तभी तो 1 आएगा, है ना। ये कॉम्बिनेशन बन गया। तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही, लास्ट टर्म ऐसे ही, माइनस की जगह यहाँ माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ। 1 कब आ रहा है, 2 में से 1 माइनस करके। अब देखो आप यहाँ पे इस स्टेप में चेक कर लो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 आना चाहिए, ठीक है, और 2 में से 1 माइनस करा 1 आ रहा है। तो मीन्स मेरा कॉम्बिनेशन एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा यहाँ माइनस नजर आए ना, इसको ऐसे ही रहने दो, पहले y के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो y की 2 से करेंगे 2y, और y की -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का y।
-2। अब बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट है, मीन्स अंदर के सारे साइन उल्टे हो जाते हैं, बता रखा है मैंने। तो 2y प्लस का है, बाहर निकलते ही माइनस, y प्लस माइनस का है, बाहर निकलते ही प्लस का हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप चेक कर लो क्या सही है। तो 2y में से y को माइनस करोगे, माइनस के 2y में से माइनस का y आएगा। तो क्वेश्चन भी तो मेरा क्या है, बीच में क्या है, माइनस का y है ना। दैट मीन्स मेरे साइन वगैरह अब तक एकदम सही चल रहे हैं। चेक करो हर स्टेप में कि आप सही कर रहे हो या नहीं। ठीक है, मीन्स अभी मेरे साइन एकदम सही है, अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ठीक है, अगले स्टेप में मुझे इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, फैक्टर लिखने हैं इसके। वाई स्क्वायर मतलब वाई इंटू वाई, माइनस का साइन, 2y मतलब 2 इंटू वाई, प्लस y मतलब y इंटू 1, -2 मतलब 2 इंटू 1। सबको तोड़ लिया। अब कॉमन ले लेंगे बेटा, फर्स्ट के दो में से और लास्ट के दो में से। यहाँ दोनों में y y कॉमन है, y आ गया। क्या बच गया फर्स्ट टर्म में, y, फिर माइनस का 2 हो गया। यहाँ पे क्या कॉमन है बेटा, 1 कॉमन है दोनों में, 1 1 ले लो। क्या बच गया, y -2। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पे टिक लगाया था, क्या आप लोगों को अपनी मिस्टेक समझ में आई? छोटी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, y-1 ले लिया प्लस की जगह। तो हमेशा याद रखो बेटा, ये दोनों ब्रैकेट ऑलवेज सेम आने चाहिए ना, तभी तो आंसर सही होगा। यहाँ भी -2, यहाँ पे भी y-2 फिर से कॉमन और y+1। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब मुझे बताइए, तीसरा एग्जाम्पल है, गया दिमाग में कुछ आया समझ में? Yes, ma'am. बेटा आप ही को बताना है, जो बच्चे गलत कर रहे हैं स्पेशली। सही कर रहे हैं तो बढ़िया है, जो गलत कर रहे हैं वो सीख लो। चलिए, मैं एक और क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ, सभी रेडी हो? आज हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे पोल में, इसी मेथड Yes, से ma'am. चलिए। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 1। आपको फैक्टराइज करना है x² -14x प्लस -14x -32, है ना। ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो जल्दी से कॉपी में, और फिर पोल में आंसर लगाना। x+2 x+16, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका x-2 x-16, x+2 x-16 और x-2 x+16। ओके, ये है चार ऑप्शन, बिल्कुल आराम से सॉल्व कीजिए। लास्ट और x² के कोफिशिएंट की पहले मल्टीप्लाई करें। बेटा सारे ऑप्शन लगभग सेम है, प्लस माइनस की डिफरेंस है, वही आपने सही करनी है। 3 में से 2 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। हाँ बहुत बढ़िया, 8 में से 6 बच्चों का सही है, इस बार काफी बच्चे सही कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। Done, ma'am. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डन में। डन में। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, 15 में से 11 बच्चों का सही है बेटा, वेरी गुड। इस बार काफी बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ग्रेट। लेकिन अभी भी 5 बच्चों का गलत हो गया है। थोड़ा सा प्लस माइनस की मिस्टेक से भी गलत हो जाता है बेटा। बहुत बढ़िया, गुड। 19 बच्चों का आंसर आ गया, जिसमें से 14 का करेक्ट है। डन। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। Yes, 5, ma'am. 4, 3, 2, 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सी मैम। सी। बिल्कुल सही, यस, बिल्कुल सही। Ma'am, देखो C. ऑप्शंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैम नोटबुक दिखा सकते हैं? हाँ दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ कॉपी। हाँ बढ़िया बेटा, वेरी गुड सॉरी, बहुत बढ़िया। देखो पहला स्टेप है 32 की गुणा 32 की मल्टीप्लाई करनी है आपने 1 में। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो क्या आया नंबर 32। मीन्स मुझे दो नंबर का कॉम्बिनेशन चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है। कितना आएगा? 6 And 16 into 2. की मल्टी, यस, ठीक है। सबसे पहले 8 और 4 ले लो, 8 4 जा 32 होता है। और अगला कॉम्बिनेशन 16 2 जा 32 होता है। और अगला कॉम्बिनेशन, हाँ हाँ अरमान क्या है बेटा, ये टैब दिखा रहे हो आप, बहुत बढ़िया। चलिए, है ना, चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन मुझे मिल गए। अब मुझे इन दोनों में से ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जिसको जोड़ के या घटा के 14 आ जाए। बीच का नंबर 14 है ना। देखो कब आएगा 14? जब आप 16 में से 2 माइनस करेंगे। 14 आ रहा है ना, मीन्स वो दो नंबर है 16 और 2। 16 और 2 के मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है, और माइनस करके 14 भी आ रहा है। तो लगा दो 14 कब आएगा? 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके -32। मैंने क्या बोला, बाहर माइनस है ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स की। 16 को एक्स से करोगे 16x, एक्स की -2 से माइनस का 2x, -32। अगेन बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज हो जाएंगी, ब्रैकेट ओपन। 16x माइनस प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। 2x माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, -32, है ना। अच्छा बेटा, इस स्टेज में क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं, मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये जो दो नंबर है क्या है ये? अगर px और qx की फॉर्म में लिखोगे इसे, अगर ये बीच के टर्म जो मैंने स्प्लिट करे हैं ये px और qx है, तो p की जगह कौन सा नंबर है?
P की जगह क्या है -16, Q की जगह क्या है 2, Q की जगह क्या है 2। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि भाई बीच के जो नंबर आपने स्प्लिट करे वो उसमें P और Q की वैल्यू क्या है, तो आपको इस स्टेप तक सॉल्व करना है, फिर देखना है P की जगह -16 है और Q की जगह 2 है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, 16 को 16 इंटू एक्स, 2x को 2 इंटू 1, 32 को 16 और 16 2 जा 32। ले लीजिए कॉमन फर्स्ट के दो नंबर्स में, x आया बाहर, अंदर क्या बचेगा x -16। यहाँ क्या है कॉमन, 2 कॉमन है ना दोनों में, 2 बाहर ले लीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ x भी लिखा है, ये मैंने x लगाया नहीं, 2x है ये। ठीक है, अंदर क्या बचेगा x -16, यही आया। तो x -16 फिर से कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में है, क्या बच गया x +2। क्या सभी को क्लियर हो गया बेटा, जिन बच्चों ने गलत किया था स्पेशली? यस मैम। समझ रहे हो? इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ आपको पोल में। आज ये टॉपिक फिनिश करते हैं। रेडी हैं सभी बच्चे? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, चलिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके ना आपके पास px और qx की फॉर्म में दो नंबर आते हैं जो लास्ट में तोड़ के आते हैं। तो वही दो नंबर आपने बताने कि इस वाले का मिडल टर्म स्प्लिट करोगे ना, तो इस 2x को कैसे लिखोगे px और qx की फॉर्म में। तो चार ऑप्शन है, कैसे लिखोगे, क्या आएंगे इसकी जगह नंबर। तो आपको प्रॉपर इस वाले का मिडल टर्म स्प्लिट करना है और फिर आपको पता चल जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, px और qx की जगह क्या नंबर है। समझ गए सभी बच्चे, करना क्या है इसमें? ओके, मिडल टर्म को स्प्लिट करके क्या आ रहा है, वही नंबर px और qx है, वो दो नंबर। तो बताइए, ध्यान से करिए सभी बच्चे। डन मैम। ओके, 9 में से 6 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है। डन जिनको मैम। क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो समझ लो, आपको इसको पहले फैक्टर करना है, तोड़ना है और बताना है भाई px और qx की जगह कौन से दो नंबर थे जिनको आप स्प्लिट करके आया होगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x -15 को आप पहले फैक्टराइज करिए, है ना। तो कॉमन लेने से पहले वाला स्टेप है ये, जहाँ पे चारों टर्म्स आ जाती हैं। ओके, 13 में से 9 का करेक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया।
ऐसे ही सॉल्व कीजिए। बेटा गलत भी काफी बच्चे कर रहे हैं, 15 में से 5 का गलत है, ध्यान से। अभी इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चंस और रहते हैं, फिर हमारा पूरा टॉपिक ही फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद नया टॉपिक होगा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस कैसे निकालते हैं। बढ़िया, डन मैम। वेरी गुड नीलू। 16 में से 11 का करेक्ट है। डन मैम। वेरी गुड। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं बेटा, सभी का हो गया? नो मैम। अभी रहता है? Yes, ma'am. चलो करो फिर। ठीक है, किस किस का रह गया है बेटा, हैंड रेज करो जिसने अभी नहीं किया पोल में। ठीक है, ठीक है बेटा, कर लीजिए। जब सभी का हो जाए बेटा, जिसने अभी नहीं किया है वो प्लीज माइक ऑन करके बोलना हो गया मैम, ठीक है, ताकि हम पोल एंड कर दूं। बेटा हो गया जिसका रह गया था? यस मैम, हो गया। चलिए 5 मैम 2 मिनट रुक जाओ। 4 3 2। बेटा निकेत अब तो मैंने एंड कर दिया, आपने पहले हैंड रेज ही नहीं किया। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर Options देना with the आंसर। right ones. देखो चलिए अब हम देखते हैं इसका मिडल टर्म स्प्लिट करके ही पता चलेगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, तो प्रॉपर मेथड लगाइए। 15 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आता है, 3 5 जा 15 है ना, या 15 1 जा 15। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे जब हम 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 2 आ जाएगा, जो कि बीच का नंबर है, बीच में 2 लिखा है, मींस 5 को 3 से घटाओगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया ए भी नहीं है आंसर, बी भी नहीं है, या तो सी है या डी है, क्योंकि सी और डी में ही 5 और 3 नजर आ रहे हैं, बट आंसर तो एक हो सकता है ना, तो वो साइन से पता चलेगा, इसलिए प्रॉपर सॉल्व करना है। 2x को क्या लिखोगे, 5 माइनस 3 माइनस 15, मल्टीप्लाई कर दीजिए x की, 5x माइनस 3x माइनस 15, बस इस स्टेप तक सॉल्व करना था आपने। देखो px प्लस qx, तो p की जगह क्या है बेटा, px की जगह क्या है, 5x है, और qx की जगह क्या है, माइनस का 3x है। सोचो कौन सा ऑप्शन है, 5 और माइनस 3 वाला, यही तो है। आपके नंबर 5 और माइनस 3 हुए या नहीं, क्लियर है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। डी इसलिए नहीं है क्योंकि वहां 5 के आगे प्लस का निशान है, 3 के आगे माइनस है, तो सी होगा। क्लियर सभी को कैसे करना था? Yes, ma'am. चलिए फिर
अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो आधा ही सवाल था। अब आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है, फैक्टर्स निकालने हैं इसके, ये मैम ठीक है। अच्छा ये सेम यही क्वेश्चन आ गया फैक्टर वाला, दिख रहा है। तो आधा आपने सॉल्व कर लिया है, बाकी आधा आप कर ही लोगे, कर लोगे ना, पहले वाला ही सवाल है। कुछ नहीं करना, आप कॉमन लेने वाला स्टेप आपका रह गया है। तो कीजिए, इस बार तो सबका सही आना चाहिए बेटा। वो मैम। हाँ पोल में करना है, बस ये पहला ही सवाल है, बट इस बार आपको प्रॉपर सॉल्व करके फैक्टर्स निकालने हैं। मैम मैंने देखो जिन पहले बच्चों ने सारा पहले सॉल्व सॉल्व कर किया लिया होगा रखा ना, था। हाँ जिसने पहले सॉल्व किया होगा सारा, वो तो तुरंत कर देगा। बहुत बढ़िया। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया, दोनों का ठीक है। आराम से बेटा सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। आधा सवाल आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो, फिर गलती कर रहे हो। 2 बच्चों ने गलत कर दिया। आधा सॉल्व कर लिया, आधा ही करना है, कुछ नहीं करना आगे। डन मैम। वेरी गुड, 6 में से 4 का करेक्ट है। बेटा नहीं नहीं, मुझे तो रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं लग रहा है ना। 12 में से 7 का ठीक है, 4 बच्चों का गलत है। इतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं है जितना होना चाहिए था। ध्यान से बेटा, ध्यान से लिखो। मतलब कर क्या रहे हैं आप लोग, 14 में से 8 बच्चों का सही है और 6 बच्चों का गलत है। डन मैम। बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, मुझे तो रिजल्ट बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अरे तो सही है। हम्म। क्या कर रहे हो। डन मैम। 20 में से 11 का ही ठीक है। वो गॉड, मेरे को तो देखने का भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा कर दिया आप लोगों ने। 7 8 9 बच्चों का गलत। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं क्या कर दिया, आधा सवाल बल्कि मैंने भी दिखा दिया था सॉल्व करके। कॉमन लेना था बस आपने। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए इज ऑप्शन ए द मैम। राइट आंसर। सही, यहाँ तक तो कर ही दिया था। पिछले x स्लाइड plus में 5 देखो, and x यहाँ minus तक कर 2. दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 तक। ए है तो मैम। आगे करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 तक कर लिया था, तोड़ लिया था। अब इसमें से कॉमन तो लेना था बेटा, वो भी गलत कर दिया। 3x मतलब 3 इंटू एक्स माइनस 15 मतलब 5 इंटू 3। आधा सॉल्यूशन हो चुका था, मैं बार बार बोल रही थी ना आपसे। फर्स्ट की दोनों टर्म में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ x है, यहाँ भी x है, ले लो कॉमन। क्या बचा, x प्लस 5। यहाँ क्या कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों में, 3 ले लिया बाहर। x प्लस 5, x प्लस 5 दोनों में है और x माइनस 3। बताइए क्या मुश्किल था इसमें।
सिर्फ कॉमन मैम जो मैंने सॉल्व किया था एक बार देख दिखाओ। लीजिए। अब मुझे बताओ जिन बच्चों ने गलत किया था क्या मुश्किल था इसमें? हाँ बिल्कुल सही है बेटा। करेक्ट है, ऐसी तो किया है बिल्कुल। बताइए, आधा सवाल तो मैंने ही सॉल्व कर दिया था। कॉमन लेना। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है पोल में इस टॉपिक का। अभी भी मुझे बता दो कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है फैक्टराइज कैसे करते हैं। बोल रही हूँ, नो मैम। 4th चैप्टर में भी ये टॉपिक है बेटा, यहाँ नहीं सीखी मैं वहां नहीं सिखाने वाली, पहले बोल रही हूँ। यस मैम। बोलना पड़ता है, बताइए छोटे बच्चे हो क्या कि मैं आपके पीछे पड़ूंगी? पूछ लो प्लीज पूछ लो। क्या है क्वेश्चन? 2y² माइनस 3y माइनस के 5। इसका फैक्टर करना है बिल्कुल वही तरीका कि लास्ट टर्म और फर्स्ट x² के कॉफिशिएंट के मल्टीप्लाई, और आपको 2 नंबर सोचने। कीजिए पोल में आंसर। कोई जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेगा। डन वेरी मैम। गुड। Done, ma'am. हो गया मैम। 7 में से 4 का करेक्ट है, 3 स्टूडेंट्स का हो गया मैम। correct है। बढ़िया, गुड। अभी देखो 50-50 चल रहा है। गलत ज्यादा बच्चों का मैम, सही कम। ओके, देखो फिर 50-50 चल रहा है बेटा, 6 बच्चों का सही है, 6 का गलत है। मतलब आप लोगों ने सोच लिए है कि आधे बच्चों ने तो गलत करना है और आधों ने ही सही करना है। ओके, 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे कोई जल्दी नहीं है बेटा, आराम से सॉल्व करो। हाँ बढ़िया, 14 में से 8 बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया।
18 बच्चों का आंसर आ गया है और 11 का ठीक है, 6 बच्चों का अभी भी गलत है। बहुत बढ़िया। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? हो गया सभी का? Yes, ma'am. ओके, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। करेक्ट। देखो इस बार ना y स्क्वायर का कॉफिशिएंट दिया है, Y plus तो 5 और 2 की 10 मल्टीप्लाई करनी थी, 2y minus है ना? 5. 5 2 जा 10। हाँ, 10 कब आएगा? जब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, है ना? और 10 को 1 से करोगे तब 10 आएगा। बट आपके पास मिडल टर्म जो है वो 3 है, मतलब उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करके 3 भी तो आना चाहिए। 3 कब आएगा? जब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, है ना भाई? जब 5 में से 2 घटाओगे तभी 3 आएगा। तो 5 और 2 कॉम्बिनेशन है, माइनस की जगह माइनस, 3 कब आएगा? 5 माइनस 2। 3 की जगह मैंने लिख दिया 5 माइनस 2, y की जगह y। मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो बाहर माइनस है तो पहले y के अंदर मल्टीप्लाई करो। y की 5 में करोगे 5y, y की माइनस 2 में करोगे माइनस 2y, माइनस का 5। क्या आ गया? बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। 5y यहाँ प्लस का है, देखो प्लस का है, कोई साइन नहीं है तो माइनस का हो गया। 2y माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाता है। आप इनको तोड़ लीजिए बेटा, ये है 2 इंटू वाई, ये है 5 इंटू वाई, ये है 2 इंटू वाई, और ये है 5 इंटू 1, है ना? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लास्ट वाले से भी कॉमन ले सकते हैं, मतलब या तो इन दोनों में से ले लो या दूसरा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन देखिए y है, दोनों टर्म में y है, y बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 2y माइनस 5, है ना? अब दूसरे ब्रैकेट में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ 2y है, यहाँ 5 इंटू 1 है, तो 1 कॉमन आएगा, जहां कुछ नहीं वहां 1 कॉमन। क्या बच गया? 2y माइनस 5। भाई दोनों ब्रैकेट आ गए सेम, तो 2y माइनस 5 फिर से कॉमन और y प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है? डी वाले में है ये। सभी को क्लियर? ठीक है यस बेटा, मैम। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज फिनिश होता Yes, है, ma'am. और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।